नमस्कार दोस्तों, ऑर्गेनिक कोट मशरूम फार्म एंड ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। काफ़ी टाइम हो गया हम वीडियो नहीं डाल पा रहे। उसका कारण ये रहा है कि हमारी टनल बंकर भी चल रहे थे, कंपोस्ट यूनिट चल रही थी, इधर ये एसी प्लांट चल गया था, एसी प्लांट के ये अपनी मशरूम चल गई थी। फिर ये झोपड़ियाँ भी स्टार्ट हो गई थी, इनमें भी मशरूम चल गई थी। आगे जो झोपड़ी हैं उनमें किसी में केसिंग, किसी में कंपोस्ट डालना, किसी में कवरिंग, तो थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो गई थी, इसलिए हम वीडियो डाल ही नहीं पाए। आज थोड़ा सा फ्री है, फ्री तो क्या है, बस थोड़ा सा टाइम निकाल लिया है। आज हम वीडियो ये बना रहे हैं। हमने एक वीडियो और डाला है प्रोडक्शन का जिसमें आवाज़ नहीं है, वो डाला है। वो सेकंड फ्लैश का था, पहली फ्लैश का हम डाल नहीं पाए। ये जो आज दिख रही है ये थर्ड फ्लैश आई हुई है, ये हमारी इसमें थर्ड फ्लैश है। और इसको 3 दिन हो गए इसमें मशरूम तोड़ते। आज मशरूम होगी लगभग अपनी 80 kg, 70-80 kg हो गया। अभी पैकिंग नहीं हुई है, वो वैसे ही है। 70-80 kg के आसपास मशरूम होगी। और ये तीसरी फ्लैश चल रही है, ये अपनी इस झोपड़ी में तीसरी फ्लैश है। ये देख लीजिए, ये तीसरी फ्लैश आई हुई है झोपड़ी में। इसके अलावा देखो, इसमें ध्यान रखने की बात ये है, अपन ने कंपोस्ट डाल दिया, केसिंग कर दी। और वैसे हम आपको डिटेल में, हमने शुरू में तो कहा था कि हम आपको एक डिटेल में अच्छा सा समझाएंगे हर बात, लेकिन हम समझा नहीं पाए क्योंकि अपने पास टाइम ही नहीं निकाल पाए। तो अब जैसे ये झोपड़ियाँ थोड़ी ख़त्म हो जाएंगी ना, तो अपने पास सिर्फ एसी रूम रहेगा, तो इतना लोड नहीं रहेगा। फिर हम आपको हर चीज़ डिटेल में बताएंगे। इसका मैं मोटा मोटा ये बता देता हूँ कि इसमें अपन ने सपोज करो, अपन ने पहली फ्लैश ले ली। पहली फ्लैश लेने के बाद कुछ पिन ऐसी रह जाती है, मैं वो वीडियो भी डाल दूँगा, पहले डालूँ या बाद में डालूँ, जिसको सफाई करना बोलते हैं। उसमें सफाई में जैसे मान लो ये बारीक पिन है ना, अगर ये मशरूम नहीं बनेगी तो ये बारीक पिन, ऐसी पिन बारीक, ये निकालनी पड़ती है, उसको सफाई करना बोलते हैं। तो जो बेचारे नए फार्मर होते हैं, नए कोई भी भाई होता है, तो वो सोचता है कि ये मशरूम बन जाएगी, लेकिन वो मशरूम नहीं बनती है। उसका क्या होता है कि वो बेड में ही गड़ जाती है। तो अपने को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एक अपनी फ्लैश पूरी हुई, अपन ने फ्लैश तोड़ ली। अब उसके बाद आप ये देखो कि अगर नई पिन आने लग गई है, तो जो भी पुरानी पिन है ना आपकी, अगर मशरूम टूटने लायक वो मार्केट जाती है, तो उसको तोड़ के मार्केट भेज दो। नहीं तो पुरानी हर पिन को आप निकाल दो, पुरानी कोई भी पिन बेड में मत छोड़ दो। नहीं तो उसका क्या रहेगा कि वो गड़ जाएगी, उस बेड में ही पानी लगेगा, पानी लगेगा तो वो बेड में ही गड़ जाएगी। गलेगी तो उस पर कोई ना कोई ज़रूर एक्स्ट्रा फंगस आ जाएगा, ग्रीन मोल्ड आ जाए, येलो आ जाए, या कुछ और भी आ जाए। उस पे जहाँ पे सपोज करो कि कोई चीज़ अगर गलती या सड़ती है, उसमें कुछ ना कुछ तो या बैक्टीरिया, फंगस, एक्स्ट्रा कुछ आएगा ही आएगा। और वो आएगा तो वो अपने लिए नुकसानदायक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। हर फ्लैश के बाद ये प्रक्रिया करनी पड़ेगी अपने को। मान लो एक पहली फ्लैश तोड़ी, उसके बाद जो भी पिन बच गई, आपने देखा कि भाई नई फ्लैश आना स्टार्ट होगा, कोई नई पिन दिख रही है, तो फिर आप उस बेड को, पूरी अपनी झोपड़ी को एक बार क्लियर कर दो। उसमें अपने को क्लियर करके उस पर कवरिंग करनी है, कवरिंग करके अपने को पानी लगाना है। अगर कवरिंग नहीं करेंगे तो अपने माइसीलियम जो दिखता है ना, उस पर पानी लगेगा तो वो भी डेड हो जाएगा, या उस पर भी मोल्ड आ जाएगा। तो अपने को ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि जैसे ही अपन वो करें, अपनी फ्लैश ख़त्म हुई, अपन ने सफाई की, और सफाई करने के बाद अपन ने उस पर कवरिंग कराई, कवरिंग कराने पे फिर पानी लगाएं। ये हर फ्लैश के बाद होगा, पहली फ्लैश, दूसरी फ्लैश, तीसरी, चौथी, जितनी भी अपने आपके फ्लैश आती हैं, ये हर फ्लैश के बाद ये प्रोसेस होगा। उसके अलावा अपन ये कर सकते हैं, अगर जैसे मान लो अपनी मशरूम नहीं है, अगर मशरूम है तो आप दवाई का इस्तेमाल ना करें। अगर मशरूम नहीं, जैसे सपोज करो अपन ने पूरी सफाई कर दी है बेड की, पूरे बेड की सफाई की, सफाई करने के बाद अपन उसमें बायोस्टीन ले सकते हैं, थोड़ा सा फॉर्मलिन ले सकते हैं। परसेंट के हिसाब से देखें तो 2% के हिसाब से आप फॉर्मलिन ले लो, और 0.1% के हिसाब से आप बायोस्टीन ले लो। या ये मान लो कि भाई अपन 200 लीटर का एक ड्रम पानी का लेते हैं, उसमें आप 2 लीटर ले लो फॉर्मलिन, आप ऐसे कर लो। और 2 लीटर भी नहीं लोगे, कम भी लोगे तो भी चल जाएगी फॉर्मलिन, क्योंकि ज़्यादा दिक्कत आती है फंगस की।
बैक्टीरिया की इनकी दिक्कत नहीं आती है, फंगस की ज़्यादा दिक्कत आती है। तो आप बायोस्टीन ले लो, M45 ले लो, या बायोस्टीन M45 जो सा भी मिले वो ले लो, और वो अपन डाल लो 200 लीटर में, 200 से 250 ग्राम डाल लो। 200 लीटर ड्राम में पानी में 200 से 250 ग्राम डाल के और उसका स्प्रे कर दो। लेकिन ये प्रोसेस अपने को, ये स्प्रे दवाई का अपने को तभी करना है अगर अपनी मशरूम ना रहे। अगर मशरूम रहेगी, आप मशरूम पर डायरेक्ट डालोगे तो है तो वो जहरी, तो वो उसको भी नुकसान कर सकता है, भाई खाने वाले को भी नुकसान कर दे थोड़ा बहुत। और उसके अलावा अगर मशरूम पे कर दिया, या और इससे अगर ज़्यादा डोज बढ़ा के किसी ने कर दी, तो उसका नुकसान ये रहेगा कि वो मशरूम को फाड़ देगा। मशरूम फट जाएगी ऐसे बिल्कुल बीचों बीच से, ऐसे उसमें त्रेड आ जाएगी मशरूम में, या पपड़ी उसकी उतरने लग जाएगी। तो इन चीज़ का ध्यान रखें, अपने को ज़्यादा डोज नहीं डालनी, आप कम डाल सकते हो, इससे ज़्यादा डोज नहीं बढ़ानी। उसके अलावा जैसे मान लो कोई पिन रह गई है मशरूम में, अपन ने मशरूम तोड़ी फिर भी कोई बारीक पिन रह गई, वो अपन भाई तोड़ ही नहीं पाए, निकाल नहीं पाए, तो उसको गलने से, अपन सड़ने से बचाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट ले सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड भी ले सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट भी ले सकते हैं। कोई सा भी आपको अगर मिलता है ना, तो वो यूज कर लो। वो उसकी मात्रा अगर प्योरिटी के हिसाब से डलेगी, जैसे हमने की प्योरिटी कितनी है, मान लो उसकी 100% प्योरिटी है, तो आप ये 200 लीटर में चाहे 200 ग्राम भी डालो, चाहे 100 ग्राम डालो, 150 ग्राम डाल लो। लेकिन अगर प्योरिटी कम है तो फिर आपको 400 ग्राम, 200 लीटर में 400 ग्राम डालनी पड़ेगी। मात्रा उसकी उस हिसाब से बढ़ानी पड़ेगी, जितना प्योर है उस हिसाब से उसकी मात्रा आप कम कर लीजिए, ये है। उसके अलावा तो देखो सर्दियों में इसमें झोपड़ी में ज़्यादातर रोग आता नहीं है। सर्दियों में तो झोपड़ियों में मेरे हिसाब से बहुत ही कम रोग आता है। फिर जैसे ही अपना टेम्परेचर बढ़ेगा ना, तब तो रोग आएगा ही, और फिर वो रुकेगा भी नहीं। वो जब टेम्परेचर बढ़ेगा ना, तब जो रोग आता है फिर वो रुकता भी नहीं है। फिर आप सीधे उसमें दवाई लगाओ, आप उसमें जितना मर्जी ट्रीटमेंट कर लो, फिर वो नहीं रुकेगा। और अब जैसे रोग नहीं आ रहा, अब टेम्परेचर डाउन है, तो फिर रोग आएगा ही नहीं, ये होता है। एसी प्लांट भी जो भी भाई चला रहा है या चलाने की कोशिश कर रहा है या लगाना चाह रहा है, उसमें अपने को बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें रोग भी ज़्यादा आते हैं। उसमें सारा अपने को टेम्परेचर हुआ, ह्यूमिडिटी हुई, अपना CO2, ऑक्सीजन, ये सब अपने को ही तो देना होता है। यहाँ पे अपने को कुछ देना नहीं होता। अब झोपड़ी अपन ने बस गेट खोल दिए दोनों। अब जैसे आज है पूरा दिन हल्की सी धूप निकली हुई है, हमने दोनों गेट खोल रखे, ऑक्सीजन दे रहे हैं, और तो हम कुछ कर ही नहीं रहे। अगर पानी की कमी है तो पानी दे देते हैं इसमें, ये चीज़ें हैं। तो आप कोई भी अगर नया बाई करना चाहे तो पहले झोपड़ी से शुरुआत करें, क्योंकि झोपड़ी से बेस्ट है, उसमें रोग वगैरह नहीं लगता, रिस्क कम हो जाती है। एसी प्लांट में तो सीधा भाई वही जाए जिसके पास या तो पैसे हैं, या भाई अपना कोई बंदा हायर करे, 2-3 रूम लगा रहा है बंदा, हायर करके, जिसको नॉलेज है वो कर सकता है। उसके अलावा अब हम ये वीडियो बनाएंगे, एसी रूम पे बनाएंगे। हमने एसी रूम का कोई ख़ास नहीं दिखाया, ना उसका प्रोडक्शन का कुछ वीडियो डाला, क्योंकि डाल ही नहीं पाए। कंपोस्ट यूनिट का भी हमने कोई वीडियो नहीं डाला है। हाँ भाई, कंपोस्ट यूनिट का चलती का या कंपोस्ट बनती का ऐसा कोई वीडियो नहीं डाला है, तो वो भी हम धीरे धीरे अब सारे वीडियो डालना स्टार्ट करेंगे। अब काफ़ी लंबे टाइम हो गए, 8-10 दिन में एक वीडियो डला है, तो अब कोशिश करेंगे कि जितना थोड़ा सा जल्दी हो सके। अब भी हो सकता है कभी लेट हो जाएगा, क्योंकि अभी झोपड़ियाँ चल रही है, तो शायद लेट रहेगा। लेकिन जैसे ही ये झोपड़ियों का काम अपना फरवरी एंड मार्च की 15 तारीख 20 तारीख तक चलती है झोपड़ियाँ, उसके बाद अपना एसी प्लांट चलेगा और अपने पे इतना लोड नहीं रहेगा। फिर ये अपना एसी प्लांट है, ये चलेगा, ये 2 रूम है, फिर इतना लोड नहीं रहेगा, तो अपन फिर सारी बातें डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।